अगर भाई ट्रंप न जताओ, अब की बार ट्रंप सरकार। और जब उन देशा के हमारे आंदोलन का साथ देते हैं तो उन्होंने कहते हैं ये मतलब इनको पैसा बाहर से आ रहा है। हमारे को क्या नहीं बोलिया, 73 दिन के अंदर हमारे को मतलब पाकिस्तानी बोल दिया, चीनी हमारे को बोल दिया, नशेड़ी खालिस्तानी हमारे को बोल दिया, नशेड़ी हमारे को बोल दिया, ये तो नशेड़ी है। सबसे रूप में बात देखो, अगर ये कह रहे एक राज्य के हैं, आज सब कुछ देख लो, आपने महाराष्ट्र में देख लो। आज प्रोग्राम दादरी जो है राकेट के डिपो से है वो चलाएंगे, फिर केतलाना प्रोग्राम है, फिर वहाँ पूछ करके जो भी किसान आंदोलन में हमारे शिव मोर्चा ने आदेश दिया है उसकी अनुपालना करेंगे। डेली हम 73 दिन आज 73 दिन हो चुके हैं। हम अपने भाईचारे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने किसान मजदूर सब भाई के लिए, सभी के लिए है। जिस घर में अन्नदाता की थाली का है उसके लिए, सबके लिए ये मतलब उसको थाली को बचाने जो कुछ करना होता फाइनल ऊपर करना होता, उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना। दूसरी बात ये है बाबूजी, हम अपनी तरफ से उनका रात को फोन आया था, उसके हिसाब से मैंने आपसे बात करी, ये बया बना करके हम भेज देंगे। जो भी आपके पास वो लिंक आएगा हमारा आपके, हमने फिर गलत बात आप बीच में आओ ना बाबूजी, आओ आप, मेन तो आपका था ना उसमें। मोदी जी थारी तो पकड़ा हम दिल्ली आवे दिल्ली, मोदी जी थारी तो पकड़ा हम दिल्ली आवे, मोदी जी थारी तो पकड़ा हम दिल्ली आवे। वो फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली लाश खड़े सा, मरे पड़े सा, मारे गोली लाश खड़े सा। संसद में थम बैठ किसान नोच खा गए, मोदी जी थारी तोप करे हम दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तोप करे हम दिल्ली आ गए। अन्नदातायो होया भिखारी, अन्नदातायो होया भिखारी, डिजिटल होगी दुनिया सारी, अन्नदातायो होया भिखारी, अन्नदातायो होया भिखारी। सिस्टम ते हमारा फायदा उठा दे, मोदी जी थारी तो मोदी जी थारी तो करे हम दिल्ली आ गए। किसान इकट्ठा सारा, जय हो भाई सारा, किसान इकट्ठा सारा, जय हो भाई सारा, आज उठा कर बोल रे भाई दिल पे छा गए, मोदी जी थारी तो पकड़े हम दिल्ली आवे दिल्ली, मोदी जी थारी तो दिल्ली आ गए, मोदी जी थारी तो हम दिल्ली आ गए। घर की बात है मोदी जी, अब नहीं लुटाएंगे नहीं पिटाएंगे, पाछे भी रहे हम नहीं हटाएंगे। किसान भगत सिंह होया फिर कमजोर थे लागे, मोदी जी थारी तोप कड़ा हम दिल्ली आवे दिल्ली, मोदी जी थारी तोप कड़ा हम दिल्ली आवे, मोदी जी थारी तोप कड़ा हम दिल्ली आवे। वो फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली लाश खड़े सा, फसल रेट ते मरे पड़े सा, मार दो गोली
तोप करे हम दिल्ली आगे मोदी जी हमारी तोप करे हम दिल्ली आगे। आपका वीडियो वायरल हो रहा है, हाँ जी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वीडियो वायरल हो रहा है। हमने ना अनुशासन में रह के अपना यहाँ टिकरी बॉर्डर 10:15 बजे, सारी वीडियो मेरे पास है। अनुशासन में रह के हम 10:15 बजे यहाँ टिकरी बॉर्डर से निकले थे और शांति प्रिय, ना कोई आगे निकाली गाड़ी ना पीछे, शांति प्रिय अपने वहाँ गए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा साथ देखो क्या अन्याय हुआ। जो टिकरी बॉर्डर से चले हम, जब नांगलोई जो आता, नांगलोई से जो रास्ता प्रशासन ने दिया था, हम उसी पर से जा रहे थे। और जो सरकार या दिल्ली पुलिस वो जो परली साइड जा रहे थे, उनको ना रोकने की बजाय, ना सुगैस के गोले डालने की बजाय, जो हम अनुशासन में रह के अपने रास्ते से जा रहे थे, हमारे पीछे ऊपर से, क्योंकि पुल पे खड़े थे, सोचने की बात है, दिल्ली वाला रोड सीधा है, पुल के ऊपर खड़े होकर के हमारे पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग 80 साल के हमारे साथ हैं, उनके आंसू गैस के गोले पको तो पानी था, वहाँ आंखें धुल गई, न तो ऐसा होकर अंधे भी हो सकते थे। और जो उनकी बसें खड़ी थी, उन बसों पर मार रहे थे ताकि ये विवाद हो जाए कि भाई आंदोलनकारियों ने इनकी बसें तोड़ दी। वहाँ 3 तो डीटीसी खड़ी थी, 3 पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, जो नांगर ऊपर से मार रहे थे, वो उन बसों के शीशे पर लग रहे थे, हमारे ऊपर भी लग रहे थे। अब सभी वीडियो मेरे पास है, मैं सभी दिखाने के लिए तैयार। हम यही विनती करते हैं, ये आपने बहुत अत्याचार कर लिया। अब अत्याचार हम तो चाहे हमारे गोली मारते हो, हम तो छाती तोड़े खड़े गाने की वजह, गाने से भी कह रहे थे हम तो चाहे ऊपर से गोली चला दूंगा, हम तैयार है। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए तैयार है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे यही ना कोसेगी। अगर जब ये काले कानून लगाए गए, हम 2 ही चीज तो मांग रहे हैं, काले कानून वापस किए जाएं, क्योंकि 80 करोड़ मजदूरों का घर की थाली का सवाल है। ये जनधन योजना मोदी जी आपने दलित भाइयों को या गरीब भाइयों के आगे बढ़ाने के लिए नहीं कही थी, ये अडानी अंबानी कहने पर आपने योजना की थी, ताकि आप ये FSA या हमारे हरियाणा में एफड, ये सारे काबू में अनिल अंबानी बैठ जाएगा, अडानी बैठ जाएगा, और फिर ये कह देना कि हमारे पास तो नहीं, वो तो उन्होंने ले लिया। तो उनको बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी का हमारा भाईचारा, हमारे मजदूर जिंदा रहे, और हमारे किसानों की MSP का जो गारंटी का कानून बनाकर हमारे को दिया जाए, ताकि जो हमारे 10 लाख करीब 6 लाख या 10 लाख के करीब हमारे अभी 5-6 साल के अंदर, 8 साल के अंदर आपका जो रिकॉर्ड आया ही सरकार का, उसके अंदर आत्महत्या कर चुके हैं, ताकि आगे कोई अन्नदाता आत्महत्या ना करे। MSP का आप कह रहे हो बार बार, स्वामीनाथ रिपोर्ट के लिए हमारे यहाँ ओम प्रकाश धनखड़ 2013 तक यहाँ से रोहतक पैदल जा रहा था, कच्चे में, चाहे अनिल विज हो, चाहे वो और जो कई इनके मंत्री थे, चाहे नायब सैनी हो, सारे कच्चे में खड़े थे। अगर 2150 का भाव दिलाएंगे और स्वामीनाथ रिपोर्ट आते एक कलम से करवा देंगे। और मुझे बड़ा दुख होता है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू कर दी, हमने 50 वो मांगा था। अगर जो आपने स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू कर दी, तो अन्ना हजारे किस लिए अभी 29 तारीख को धरना लगा रहा था? अगर आपने स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू कर दी, तो जो अन्ना हजारे का आपके पूर्व मुख्यमंत्री बॉम्बे वाले वहाँ पूछे जी हम ये रिपोर्ट लागू करवाएंगे, जल्दी करवाएंगे, आप यहाँ भूख हड़ताल पर न बैठे। हम सरकार से विनती करते हैं, इन किसानों के अन्नदाताओं को और बदनाम न करें, आप ये झूठे हथकंडे न फैलाएं। आपसे विनती करते हैं कि अन्नदाता हर एक पूरे देश के अंदर, जब कोरोना की बीमारी थी पूरे वर्ल्ड में, जब ये अन्नदाता नहीं आपकी DGP को 4% ऊपर तक पहुंचाने का काम किया था, आप इनकी थाली को बेचकर तजूरी में करने का काम नहीं करें। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इनका दर्द समझें और इस आंदोलन को खत्म करवाएं। जैसे ये वापस आएंगे, आपका धन्यवाद करते आएंगे। जैसे उस दिन तो हम मोदी तेरी तोप कड़ा लेके गए थे, और अगर ये कानून आपने वापस ले लिए, MSP कानून बना दिया, तो हम आपका धन्यवाद करते हुए दूसरा गाना बनवा के धन्यवाद करते हुए वापस आएंगे, और अपने पंजाब वाले भाई हो चाहे उत्तराखंड के, उनका स्वागत करेंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे। अगर भैया मोदी ने हमारे दर्द को सुन लिया है, और ठीक है, हम किसी की तख्तापलट करने के लिए नहीं आए, हमने ना कांग्रेस से मतलब, ना BJP से मतलब, ना किसी और राजनीतिक पार्टियों से मतलब, हम किसान का दर्द को समझते हैं। आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए वार्ता हो तो किसके बीच हो? वार्ता हो तो मैं बताऊं 11 बार वार्ता हो चुकी है जी, या चाहे वो अपने कृषि मंत्री हैं, या वो PP गोयल हैं, शायद के नाम तो है उनका, क्या है, पीयूष गोयल हैं, उनको बढ़ा देते हैं। ये उनसे बस की बात नहीं है। हम मोदी से भी और अमित शाह से विनती करते हैं, हमें पूरा विश्वास है जिस दिन आप बैठोगे और अंदर दिल से बैठोगे, तो उस दिन जरूर समाधान होगा, और आपका धन्यवाद करेंगे। हम उस दिन भी करेंगे, और आपका धन्यवाद करें जिस तरह आपके बारे में भाई कुछ शरारती तत्व हैं, कुछ बोल देते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। आपने किसी पार्टी की तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए, कांग्रेस के हैं, ये किसके हैं, सबको आपने वोट दिए, अन्नदाताओं ने वोट दिए, मजदूरों ने वोट दिए, जब आपको इस सिंहासन बैठाया है। मैं यही कहता हूँ, आप अहंकार को छोड़ करके इनके दर्द को समझें, और जो हमारे 180 किसान आज तक शहीद हो चुके हैं, उनके चरणों में नमन करने का काम करें, क्योंकि आपने
जो हमारे वहाँ मुरादाबाद में एक सब्जी विक्रेता एक्सपायर हो गया था, और आपकी योगी सरकार के समय 1 साल पहले जो वहाँ चैनियाँ लगा लो, हमारे हरियाणा में चैनी बोल रहे हैं, मुर्दाघर बोलता है, उसका दाह संस्कार शमशान घाट बोलते हैं, उसके वहाँ जब वो गए थे तो बरसात आ गई थी। जैसे ही वो उसके नीचे लेंटर के नीचे गए तो ऊपर से वो लेंटर गिर गया था, और 25 वहाँ अपने 25 भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी। हम उनके चरणों में नमन करते, वो भी हमारे भाई हमारे देश के हैं, वो भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उनके लिए तो आपने 1 मिनट के अंदर ही ट्वीट कर दिया, 1 मिनट के अंदर ही आपने सहायता योगी ने सहायता दे की कह दी। और हमारे यहाँ 180 किसान हैं, उनके दर्द को भी समझे। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, और मैं सुमित पात्रा जो इनका प्रवक्ता है उनको भी समझाने की कोशिश करूँ, अपना इतिहास उठा कर देखें भाई, पढ़ के आप किसी भी चैनल पर आएँ, क्योंकि आपको ये नहीं पता जो 2 लड़कियाँ हैं, मैं तो उनको जानता भी नहीं, मैंने फोटो टीवी में देखे थे, वो बेटी तो आप कह रहे 1984 में क्यों नहीं ट्वीट किया। अरे भाई सुमित पात्रा समझ ले, जैसे आप इलेक्शन में उठ करके रसोई गैस का बहाना बना करके वो बुढ़िया से तवे की रोटियां खा रहे थे धुआं में, तो वही काम आज कर रहे हो। क्योंकि 1984 में ट्विटर नहीं था, 2006 में ट्विटर आया था, और 1984 में तो वो बेटियां पैदा भी नहीं हुई थी। अपने इतिहास को उठा करके देखें और भाईचारे की बात करें, मिसाल पास करें। और जो भी प्रवक्ता आता है बीजेपी का, उनसे मैं यही विनती करता हूँ, ताकि जैसे वो वर्मा हमारी बहन है, तो वो भी इन किसानों के जैसे देखो कितनी देर के बाद 24 पर उन्होंने हाँ भरी, आगे किसान जो शहीद हुए हैं, किसान जो धरनों पर मरे ना, तो पहले तो वो कर दिए मरे नहीं, ये तो घर से आत्महत्या करके। तो इस तरह ये मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसी समझ ना करें, भाईचारा जोड़ने काम करें, ताकि आने वाले टाइम आपकी राजनीति ज़्यादा चले। हम तो यही विनती करते हैं, इन मांगों को मान ली जाए। धन्यवाद।